वर्ष भर में जो हमने अभी कुछ विशेष उपलब्धियां की हैं उनका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूँगा। अधिकार अभिलेखों की ऑनलाइन की उपलब्धता कराने के लिए लोग भटके नहीं, उनको सीधा जानकारी मिले नहीं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं हितग्राही और उनको कठिनाई होती है, ये हमने काम किया है। तहसील अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण, पुराने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, कहीं खराब हो रहे हैं, पानी उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका आधुनिकीकरण हम लोगों ने किया है। और इसमें लगभग 24 जिलों की 133 तहसीलों के अभिलेखागारों का हमने आधुनिकीकरण कार्य पूर्ण कर लिया है। 27 जिलों में अभी हम 2015 तक इसको पूरा करेंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नक्शे तैयार करने हेतु सैटेलाइट से सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। 18 जिलों में काम शुरू हो गया है, बाकी जिलों में और कार्य आदेश जारी करके और 7 जिलों में कंट्रोल पॉइंट की स्थापना का काम कार्य पूर्ण हो गया, बाकी जिलों में और कार्य आदेश जारी करके इनको हम करेंगे, तुरंत शीघ्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मजरा टोलों को राजस्व ग्राम बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। अभी तक प्रदेश से हमको 647 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें 336 मजरा टोलों को हमने राजस्व ग्राम घोषित कर दिया है। राजस्व ग्राम घोषित करने से क्या मूलभूत सुविधाएं उनको मिलने लगती है, जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना, उनका पता, एड्रेस, गांव का नया नाम, कई सुविधाएं उन गांव के लोगों को मिलेगी। इसका पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सीमांकन कार्य हेतु पहले से जरी में चलती थी, पुराने ज़माने से जरी में कहीं इधर उधर सरक जाती थी और 15 जून से अक्टूबर तक ये सीमांकन का कार्य बंद रहता था पहले, लेकिन इसके लिए हमने मध्य प्रदेश के अंदर एक नया श्री गणेश किया है। TSM मशीनें जो वो रखी है, आप देख रहे होंगे, हमने दिखाई है, आप देखेंगे मशीन भी यहाँ रख दी गई है आपके अवलोकन हेतु। टोटल स्टेशन मशीन कहते हैं इसको, और इसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकते, सही सीमांकन हो रहा है पूरे प्रदेश में। ये हमने व्यवस्था की है। बड़े बड़े शहरों में तो 20-20 मशीनें दी हैं और बाकी तहसीलों पे एक एक मशीन हमने पहुंचा दी है पूरे प्रदेश में। ये भी एक अच्छी पहल किसानों के हित में, हितग्राहियों के हित में हमने की है। कृषि महोत्सव चलाया गया था मध्य प्रदेश में, ये कृषि रथ गए हुए थे गांव-गांव में, तो उसमें भी हमने लक्ष्य दिया था, राजस्व विभाग के अमला भी हमने झोंक दिया था कि जितनी राजस्व संबंधी समस्याएं मिले उनका मौके पे ही निराकरण करें। तो उनमें भी काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। 2 नई तहसीलों का हमने एक साल में गठन किया है, मऊ भिंड में और थाटीगांव ग्वालियर में। CM हेल्पलाइन में भी जो समस्याओं का निराकरण किया है, 57,491 आवेदन हमको प्राप्त हुए थे। 39,832 निराकृत हमने कर दिए हैं। 5,268 अभी शेष है, उनको भी परीक्षण करके आते जा रहे हैं, कमते जा रहे हैं, निरंतर प्रक्रिया चल रही है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, इसमें भी लगभग हमारी 15 सेवाएं चल रही हैं लोक सेवा गारंटी केंद्रों पे, उन पर भी हम निरंतर निराकरण करते, समय सीमा पर उनका निराकरण करना होता है। और 93% सेवाओं का निराकरण, राजस्व संबंधी निराकरण हम लोग कर चुके हैं, ये भी एक उपलब्धि है। विभागीय अमले में कमी है, आप भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पटवारी तहसीलदार हमारे पास कम है, हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। उनकी भर्ती के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग PSC से और पद मांगे हैं, उनका हम जल्दी उन पदों को भरेंगे। प्राकृतिक आपदाओं का मैंने पहले ही आपको निवेदन किया था कि ओलों से भी प्रदेश में हाहाकार मची रही, बाढ़, अतिवृष्टि, इसमें मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। एक तरफ ओले कर रहे थे, उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई और उन्होंने कहा था किसानों को कष्ट ना हो, और मध्य प्रदेश शासन के खजाने से काफ़ी राशि हमने पाला में 2,364 करोड़ रुपए बांटे, बाढ़ में 690 करोड़ रुपए, 31,86,160 खातेदारों को सीधी राशि ई पेमेंट के माध्यम से
पहले हमको शिकायत मिलती थी कि बांटने वाले पूरी राशि वहाँ बांटते नहीं है, कम हो जाती है, तो ये सीधे खातों में पहला प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और इसकी सराहना हो रही है। डाइवर्सन का 10-10 साल में होता था, कई बार लेट हो जाते थे, असुविधा होती थी, इसके लिए नया नियम हमने बना दिया। कलेक्टर गाइडलाइन से अब होगा, अलग अलग उसके दिए हुए हैं, वो निश्चित हमने कर दिया है। एक और आपसी सहमति से भूमि के करने की नीति हमने बनाई है। सरकारी योजनाओं में कई बार अधिग्रहण करने में दिक्कत आती थी, किसानों से चर्चा करके, और ये इसमें किसानों को भी कष्ट ना हो जिनकी भूमि ले रहे हैं, और आपसी सहमति से हम लेके उसको जल्दी काम प्रारंभ होगा। विकास और निर्माण सरकारी के जो काम है, सिंचाई योजना, सड़क, उनमें कोई दिक्कत ना है, इसके लिए एक नया नियम राजस्व विभाग ने अभी बनाया है। उद्योग संवर्धन नीति है, इसमें भी हमने अलग से जमीन दे दी गई है। शैक्षणिक संस्था और इनके लिए अलग नियम, परोपकारी संस्थाओं के लिए अलग नियम बनाए हैं और नियम बना रहे हैं जमीन देने संबंधी। शहरी नजूल भूमि के पट्टों का नवीनीकरण हो नहीं रहा था, बीच में रुक गया था, फिर हमने एक नई नीति बनाई है, उसके माध्यम से उनका नवीनीकरण भी होगा। और ऐसे कई उपलब्धियां राजस्व विभाग के माध्यम से हमने कोशिश की है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, और जो सरकार की मूल मंशा है कि किसान हितग्राहियों को सीधा लाभ मिले, पारदर्शिता रहे और कहीं चक्कर ना काटना पड़े, इसके लिए हमने ये बहुत संशोधन भी किए हैं, वो आपको प्रत्यक्ष हमने विस्तृत कर दिए हैं। धन्यवाद।